भगवान श्री रामचंद्र जी की जय हो। आज हम लोग अपने 20वें वीडियो में कल तक हम लोग 106 नंबर दोहे पे थे, बालकांड, श्री रामचरित मानस जी में बालकांड में, जो कि मैं हिंदी में आपके बीच पढ़ रहा हूँ। पढ़ने का कारण केवल एक ही है, आप जानते हैं कि रामचरित मानस जी आपके जीवन में धीरे 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 करके ही सही लेकिन उतरे। और जैसा विदेशों में आप देखते होंगे कि बहुत पढ़े लिखे विद्वान लोग किताबों का अध्ययन करते हैं, हमारे भारत में एक सभ्यता ऐसी रही रामचरितमानस जी की। आज के कई वर्षों पहले तक, 20-30 वर्ष पहले तक तो हम ही लोगों ने देखा था, जो हमारी दादी भी, जिनकी आयु करीब 90 साल से ऊपर होकर के उनका देहावसान हुआ, स्वर्गवास हुआ उनका, और तब तक वो रामचरितमानस जी का जितना संभव था अध्ययन करती रहती थी। और उनकी पढ़ाई मुझे लग रहा कक्षा 5 तक ही वो पढ़ी थी दादी हमारी। तो एक बेसिक चीज़ थी कि वहाँ माहौल भी ठीक नहीं था उस समय, पढ़ने का बहुत पहले आज के। तो जो भी अध्ययन अध्यापन रहा, या आप भारतवर्ष में देखेंगे तो माता जी हमारी आईं, या आप अपने परिवार में पीछे अगर दृष्टि डालेंगे तो आपको दिखेगा कि एक पीढ़ी, हमारे से पहले की पीढ़ी रामचरितमानस जी के अध्ययन में लगातार रही है। उसी कारण भारत इतने कुछ उठापटक के बाद भी भारत आज अपनी स्थिरता पे बना हुआ है, जो कि पुराने समय से आप देखिए कि ग्रंथों का, वेदों का जो अध्ययन चलता है भारत में, जो होते रहता है, और उनमें भी सरलतम करके रामचरितमानस जी को लिखा गया है। आप वर्तमान का जीवन दर्शन अगर देखिए तो वर्तमान का जीवन दर्शन और हर एक प्रश्न का उत्तर आपको रामचरितमानस जी में मिल जाएगा। एक पारिवारिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, राष्ट्रीय व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था किस तरह से चलनी चाहिए, वो सब कुछ आपको रामचरितमानस जी में एक स्थल पे मिलता है। विदेशों में आज की स्थिति में आप देखें तो बहुत पढ़े लिखे लोग किताबों का अध्ययन करते हैं, लेकिन भारत में अध्ययन एक पुस्तक का, चाहे आप रामचरितमानस जी मानिए या आप भगवत गीता जी को लीजिए, तो उनका अध्ययन भारत के घर घर में आज भी है। कोई न कोई पीढ़ी में कहीं ना कहीं जरूर उसके अध्ययन में लगा हुआ है, और बहुत कुछ जीवन यापन से संबंधित प्रश्न भी यहाँ पे इनके उत्तर मिलते हैं। राजनीतिक पक्ष को अपने जीवन से प्रयास करके राजनीतिक पक्षों से या वक्तव्यों से दूर रहिए, क्योंकि इलेक्शन का दौर है, चल रहा है, जान रहे हैं, कहीं ना कहीं इलेक्शन भारत में होता रहता है। और मीडिया जो है, हिंदी भाषी हिंदी मीडिया देखते हैं, और जिस भी भाषा के जिस तरह की मीडिया देखते हैं उसमें उग्रता बहुत ज़्यादा हो गई। आप जैसे सड़क पे अगर चलना चाहेंगे, सड़क पे अगर चल रहे हैं, ड्राइव करते हैं, तो आप देखेंगे कि सड़क पे कमोबेश क्रोध का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कोई अगर, कल ही मुझे याद है, मैं ड्राइव करके आ रहा था, और एक बहुत बढ़िया अच्छा लड़का गाड़ी ड्राइव कर रहा था। गाड़ी उसने जैसे ही घुमाई तो वो मुझे घूरते हुए निकला, और मुझे यही हंसी आई कि शायद केवल इतना ही हुआ है कि मेरी गाड़ी की स्पीड थोड़ी ज़्यादा रही होगी और वो जल्दी मुड़ना चाह रहा था, तो मैं उसको पहले पास कर गया। लेकिन मैंने देखा तो मैं सोचा कि क्रोध का स्तर जो है सड़कों पे बहुत ज़्यादा है। यही हाल हमारे और आपके घरों में मीडिया ने कर दिया है। तो बहुत नियंत्रित होकर के मीडिया को देखिए, बहुत नियंत्रित होकर के बच्चों को मीडिया को देखने दीजिए। प्रयास करिए किताबों के संपर्क में रहने का। किताबें, वो एक बात और मैं कहूँ कि किताबें अब वो समय नहीं है कि किताबें आपको अध्ययन, अध्यापन और इन माध्यमों पे लगने के बाद आपको अर्निंग का सोर्स नहीं है। अर्निंग का सोर्स किताबें बहुत हैं, बड़ी सोर्स हैं। आप अच्छे रीडर होकर के अच्छे वक्ता बन सकते हैं, और उसके पीछे की सारी बुनियाद, जितने लोग आज राष्ट्र में, दुनिया में, जो व्यक्ति कोई अच्छा वक्ता हुआ है, उस व्यक्ति का आधार कहीं ना कहीं भगवत गीता जी, रामचरितमानस जी, महाभारत, ये सारे वेद ग्रंथ कहीं ना कहीं आपको दिख जाएंगे। किसी न किसी भाषा में ट्रांसलेटेड भगवत गीता जी का अध्ययन विश्व कर ही रहा है बड़े स्तर पे, क्योंकि प्रचार प्रसार बहुत बड़ा हुआ है। तो इसी प्रयास में हम लोग भी हैं कि श्री रामचरितमानस जी को, हालांकि अपना सामर्थ्य तो नहीं है, लेकिन भगवत प्रेरणा से जहाँ तक, जिस तरह तक हम लोग आगे लेकर के जा सकें, उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग 106 नंबर दोहे से 106 नंबर दोहे तक पहुंचने का ये था कि भगवान शंकर के रूप का वर्णन तुलसीदास जी अब कर रहे हैं कि जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल, नील कंठ लावण्य निधि, सोह बाल विधु भाल। उनके सिर पर भगवान शंकर के रूप को, कि उनके चरण, भगवान के चरण क्या है, कैसा रूप है, पीछे से देख लीजिए कि अपने हाथ से बाघंबर बिछाकर कृपालु शिव जी
स्वभाव से ही वहाँ बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थीं और वे मुनियों के से वलकल वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके चरण नए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला, फीकी करने वाला था। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित था। कामदेव के शत्रु शिव जी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गईं। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गईं। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो गई। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। अब याज्ञवल्क जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। पार्वती जी ने हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। हे प्रभु, आप समर्थ हैं, सर्वज्ञ, कल्याण स्वरूप और सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। भगवती आदिशक्ति कह रही हैं कि आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। भगवती आदिशक्ति अगर ऐसा कह सकती हैं तो हम लोग या आप, हम सभी अज्ञानी बिल्कुल हैं। कितना भी ज्ञान होने के बाद भी अगर इस बात को हम स्वीकारें कि नहीं, बड़ा ज्ञान हो गया है, बहुत कुछ लिख पढ़ दिया गया है, और अगर इस भ्रम में आदमी जिए तो उससे बड़ा कोई मूर्ख संसार में नहीं। भगवती आदिशक्ति जब कह सकती हैं कि भगवान की कथा कहकर मेरे अज्ञान को दूर कीजिए, तो हम लोग तो चाहे जो कर लें अज्ञानी रहेंगे। इस कारण कथाओं को सुनना, कथाओं पर मंथन करना, कथाओं पर चिंतन करना यह आवश्यक करना चाहिए। पूरे दिन रात बैठ करके नहीं, बट फॉर लिटिल बिट पीरियड ऑफ योर टाइम, सुबह का समय 10-15 मिनट 20 मिनट का समय तो चिंतन जरूर करना चाहिए। तो हे प्रभु, जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख क्यों सहेगा। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। अनादि ब्रह्म कहने का अर्थ है कि भगवान के जन्म को कभी भी, भगवान का जो जन्म होता है उसको अवतरण कहा जाता है। प्राकृतिक ऊर्जाएं जो विद्यमान हैं, जो भगवान की अपनी ऊर्जा से विद्यमान है, वो ऊर्जा शरीर रूप धारण करके सामने प्रकट हो जाती है। भगवान कृष्ण का भी जन्म इसी तरह हुआ। भगवान राम का भी जो उनका जन्म या अवतरण हुआ वो इसी तरह से हुआ है। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदरपूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मा, निर्गुण और अगोचर कोई और राम है? यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म हैं तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। और यही स्थिति हमारी, आपकी सबकी है। जब आप
त्रेता में जन्मे राम जी को, और त्रेता से बहुत पहले राम जी के बारे में नाम का स्मरण और नाम उनके प्रभाव के बारे में सुनते हैं तो बुद्धि ऐसे ही विस्मृत भ्रमित हो जाती है। उसका उपाय क्या है? उसका उपाय आगे शंकर जी बताते हैं कि यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ मुझे उसे समझाकर कहिए। यदि, क्या प्रश्न है? यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है राम जी के अलावा तो हे नाथ मुझे उसे समझाकर कहिए, मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। तो प्रश्नों के करने वालों, जो कोई प्रश्न उठता है या कोई प्रश्न करता है तो जो व्यक्ति उत्तर देने के लिए मंचों पे खड़े हैं, इवन पार्टियों के लोग भी, वो क्रोध करने की जगह क्रोध न करें। माँ पार्वती ने ऐसे प्रश्न किए हैं, तो ये प्रश्न हो रहे हैं तो उनका उत्तर दें। उनका उत्तर रामचरितमानस के माध्यम से ही दिया जा सकता है। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ मुझे उसे समझाकर कहिए, मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको नहीं सुनाई। तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ। उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है। अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर, आप देखिए, शब्द देखिए, आप तुलसीदास जी क्या लिखे हैं कि बंदऊ पद धरि धरनि सिरु, विनय करऊं कर जोर, बरनहु रघुवर विशद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोर। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। क्या विनती? कि आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर, वेद क्या कहते हैं, वेदों के कहने का अर्थ क्या है, उस सिद्धांत को निचोड़कर, मतलब वहाँ से सार तत्व को लेकर के, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन, वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपाते। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त प्रभाव दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। देखिए क्या अद्भुत बिंदु है ये कि अति आरती पूछो सुर राया, रघुपति कथा कहु करि दाया। प्रथम सो कारण कहु विचारी, प्रथम सो कारण कहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए और पहले तो वह कारण विचार कर बताइए, वो कारण बताइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करते हैं। जैसे निर्गुण रूप सगुण धारण कब करते हैं? आप अगर अपने आसपास देखेंगे, चाहे वो लकड़ी हो या कुछ भी, कोई भी वस्तु, उसमें अग्नि विद्यमान होती है। किसी भी चीज़ का घर्षण का एक लेवल होता है। अब टू सर्टेन पॉइंट जाने के बाद आप अगर घर्षण करते हैं तो वहाँ से अग्नि चिंगारी प्रकट होती है। अग्नि प्रकट होती है, चिंगारी अग्नि का वो छोटा रूप है। और अग्नि जो प्रकट होती है वो साकार रूप में अग्नि आती है और वो निराकार रूप में उसमें पहले से विद्यमान है। आप जैसे उसका घर्षण बहुत तेजी से करते हैं तो साकार रूप आपके सामने आ जाता है। अब बिंदु कहाँ, अभी एक बात आप सोचिए, और जब निराकार साकार की बात हो गई, इस निराकार को साकार रूप देने में जो ऊर्जा लगी है वो परम ब्रह्म भगवान राम सीता जी वही है। ये कि पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी के अवतार की कथा कहिए तथा उनका बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया
वह कथा कहिए और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठकर की थी। हे कृपाधाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझाकर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं। और फिर भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। देखिए कितना विज्ञान का जिक्र हमारे धर्म ग्रंथों शास्त्रों में है। लिखे हैं तुलसीदास जी कि पुनि प्रभु कहु सो तत्व बखानी, जहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब वर्णहु सहित विभागा। हे प्रभु, फिर आप तत्व को समझाकर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं। और फिर भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। इसके सिवा श्री रामचंद्र के और भी जो अनेक रहस्य, छुपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने न भी पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा न रखिएगा। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है। भगवान शंकर तीनों लोकों के गुरु हैं और जिस पर भगवान शंकर की कृपा हो जाएगी उस पर भगवान रामचंद्र जी की कृपा स्वतः हो जाएगी, और जिस पर राम जी की कृपा हो जाएगी उस पर शंकर भगवान की कृपा स्वतः हो जानी। एक मंत्र में आप देखें, जब भगवान रामचंद्र जी ने रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना की लंका पे चढ़ाई के पहले, तो वहाँ भगवान राम जी कहते हैं कि रामस्य ईश्वर यह, इसका वर्णन करते हैं कि राम के जो ईश्वर हैं, और भगवान शंकर इसका वर्णन करते हैं रामस्य यह ईश्वर। रामस्य ईश्वर, राम जी ने कहा है रामस्य ईश्वर यह, शंकर जी कहते हैं रामस्य यश ईश्वर। मतलब राम जी कहें कि जिसके, भगवान शंकर के बारे में बताते हुए कि ये उन भगवान की स्थापना हुई है रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की, कि जिनके भगवान उन्होंने स्थापना की, जिसके भगवान शंकर जी इष्ट हैं। और भगवान शंकर कहते हैं जिसके भगवान राम इष्ट हैं उसकी स्थापना हुई है। तो देखिए कोई भेद नहीं भगवान शंकर राम जी में, लेकिन पूज्यता आप अगर देखेंगे तो भगवान राम, आप जैसे पूरक, आप जानते हैं पूरक शब्द में यही है कि बिना एक दूसरे की पूर्ति न हो। भगवान राम और शंकर जी का व्यक्तित्व वैसा ही है। तो आगे बढ़ते हैं कि हे कृपा धाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो चरित्र वर्णन करने लगे। हाँ, फिर वे, हे कृपा धाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। फिर इस तत्व को समझा, यहाँ तक पढ़ चुका हूँ। हाँ, इसके सिवा श्री रामचंद्र जी और भी जो अनेक रहस्य, छिपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने न भी पूछी हो, हे दयालु, उस बात को भी आप न छिपा रखिएगा। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है, दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज, सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे यह प्रश्न। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए का मतलब क्या हुआ कि मुझे मैं कुछ बात बोलने वाला हूँ, ये मैं सामने देख रहा हूँ रामचरितमानस जी को, तो मैं बोल रहा हूँ। न देखूं, जो आपसे बीच में वार्तालाप कर रहा हूँ ये मन में आ रहा है तो ही आपको बोल रहा हूँ। इसी तरह से महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे, जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियाँ सहज ही प्राप्त हो जाती हैं।
मंगल के धाम, अमंगल हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिजा कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं। उपकारी कह रहे हैं भगवान, किस कारण से? कि उनको राम कथा सुनाने को मिलेगा। करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी। रामचंद्र जी को प्रणाम करके त्रिपुरारी भगवान शंकर हर्षि सुधा सम गिरा उचारी। माता पार्वती से कह रहे हैं गिरिजा कुमारी से, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, हे गिरिराज कुमारी पार्वती जी आप धन्य हैं, धन्य हैं। तुम समान नहीं को उपकारी, आपके समान कोई उपकार करने वाला मेरा नहीं है, कोई उपकार करने वाला नहीं है। पूछेहु रघुपति कथा प्रसंगा, पूछेहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुबीर चरण अनुरागी, कीन्हिहु प्रश्न जगत हित लागी। तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है। तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। राम कृपा ते पार्वती सपने हूँ तब मन माहि, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाहि। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। आज यहीं तक 112 नंबर दोहे तक। कल इससे हम लोग आगे पढ़ेंगे। आप खूब आनंदित रहिए, खूब आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए, हंसने का प्रयास करिए, परिवार का खूब ध्यान दीजिए और रामचरितमानस जी के प्रति भगवान से प्रार्थना करिए आपके हृदय में श्रद्धा भावना उत्पन्न हो और अध्ययन करिए आप। जय श्री राम।